मैं रोहन स्टडी पॉइंट में एक बार रोहन आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज इस बारी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लॉ के बारे में, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यूं तो लॉ, बिल और एक्ट तीनों अलग अलग हैं, लेकिन स्पेसिफिक वीडियो में हम सिर्फ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों लॉ की नीड पड़ी, हमें क्यों लॉ जो है लाना कंपलसरी रहा, और लॉ कौन लागू करता है, कौन किस पर ये होता है। ठीक है, सारी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार इस वीडियो के अंदर लॉ के बारे में। देखो, आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जब आए थे तो हम सिंपली एक इंसान बनकर ही आए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इस दुनिया में हम रहने लगे कबीलों में, कबीलों के बाद सोसाइटी डेवलप हुई, स्टेट हुआ, स्टेट के बाद कंट्री हुई, तो सोसाइटी में एक लॉ की नीड पड़ी थी। स्टार्टिंग में हमें लॉ बनाना शुरू कर दिए थे कि ये रूल इसके लिए, ये रूल इसके लिए। रूल, आप गेम खेलते हो, ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं उसके भी। क्रिकेट खेलते हो, कुछ रूल्स होते हैं उसके भी, वो रूल्स ही लॉ होते हैं। सुनो, अब देखो, आप आज कोई सोसाइटी में रहते हो तो उसमें कभी पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती है, कभी किसी चीज को, कभी लाइट को लेकर कि लाइट इतनी, ठीक है, कभी किसी चीज को ना किसी चीज को लेकर होती रहती है। क्योंकि क्या है, ये एक ग्राउंड है लेवल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना देखनी पड़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ के बारे में मेंशन कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि ये सारी चीजें पहले से रनिंग होती हुई आ रही थी, क्योंकि जब इंसान आया था तो वो ऑलरेडी अपने लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन बनाकर लाया था, ठीक है, और लोगों ने बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, 1947 में जो देश आजाद हुआ, उसका जो संविधान का काम चला था, उसमें जो संविधान में जो मेंशन हुआ वो अलग लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कानून के बारे में मेंशन हुआ और कहा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इस लॉ के बारे में तीनों जो है रिस्पॉन्सिबल होंगी। और तब से लेकर आज न जाने कितने लॉ बन चुके होंगे। तो इस लॉ की कहानी में हम पूरे टॉपिक के अंदर यही समझेंगे लिए होता है लॉ कौन बना, ठीक है, सारी बातें समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दूं कि लॉ क्यों जरूरत पड़ती है। मैंने आपको ये तो बता दिया है, ठीक है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या है, लॉ है, ठीक है, ताकि आगे कोई जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ठीक है, और कोई अगर क्रिमिनल है तो उसे पनिश किया जा सके। इन सभी के लिए कुछ ना कुछ रूल्स लॉ बनाए गए हैं। अब लॉ की हिंदी क्या होती है? लॉ की हिंदी होती है कानून, ठीक है। इन कानून की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, लॉ क्या है? लॉ क्या है? रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, सेट है जिसके बारे में इन्फोर्स्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटी, जो एक सरकारी अथॉरिटी होती है वो इसको क्या करती है, गवर्न करती है, चलाती है, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस विद इन द कंट्री, जो देश में जितने वाले जो लोग रहने वाले हैं उन सभी पर ये लागू होगा। बाय जुडिशिकेशन, ऐसे जुडिशिकेशन कहती है, यानी न्यायपालिका कहती है, ठीक है। लीगल स्टेटस क्या है? लीगल मतलब कि ये कानून के दायरे में क्या लोग लाना सही है या गलत है, हम इसके बारे में बता रहा हूं आपको। तो लीगली बाइंडिंग एंड इन्फोर्स्ड बाय जुडिशरी। देखो, लीगली क्या है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जुडिशरी से खुद जो है आगे जाके क्या करती है, इन्फोर्स करती है। मान लो क्या होता है, कई बार एग्जीक्यूटिव जो है इस बिल को रिजेक्ट कर देती, जो जुडिशरी रिजेक्ट कर देती है, या फिर कई बार कॉन्फ्लिक्ट होती है तीनों में, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, तो आखिरी जो डिसीजन होती है वो जुडिशरी लेती है किसी भी लॉ को लेकर, ठीक है। तो वो बताया गया है, तो सही है लीगली ये। और आगे देखो, अब लेजिस्लेटिव का क्या रोल है भैया इसमें? तो लेजिस्लेटिव मैंने बताया, एक होता है बिल, फिर बनता है लॉ, ठीक है। बिल ही आगे जाकर लॉ बनता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो लेजिस्लेटिव उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो समझा देता हूं आपको। तो लेजिस्लेटिव क्या कहती है, रिप्रेजेंटेटिव फाइनल स्टेज, एक आखिरी स्टेज में तो उस बिल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इन ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस आफ्टर अ बिल। जब वो बिल बन जाता है, ठीक है, तब पास्ड, ठीक है, पास्ड एंड बिकम्स इनएक्टेड, ठीक है, जब वो पास हो जाता है, ठीक है, और फिर वो पावर में आ जाता है एक लॉ की फॉर्म में, ऐसा कहना है लेजिस्लेटिव का, ओके। फिर क्या कहती है, एप्लीकेशन। किन किन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन यानी लागू होना चाहिए, ये किन किन पर लोगों पर लागू होता है? तो मैंने अभी बताया था, देश में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, देश की बाउंड्री के अंदर अंदर, उन सभी पर ये लागू होगा, ठीक है। तो एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स एंड इनिशिएटेड विद इन कंट्री जुडिशिएशंस। देखो, न्यायपालिका कहती है देश में सभी लोगों पर ये लागू होगा जो इस देश में रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है, हर लॉ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी लाया जाता है कई बार, ओके। फिर आते हैं, हम बात करते हैं कि
ऑथोरिटी, कौन इसकी ऑथोरिटी में है, ठीक है। तो ऑथोरिटी क्या कहती है, ऑथोरिटी मीन्स कौन, किसके ऑथोरिटी के हिसाब से आप ये कानून ला रहे हो, तो ऑथोरिटी कौन है, ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, संविधान के थ्रू ही हम किसी चीज को इस देश में लागू कर सकते हैं, ठीक है। संविधान में अगर मेंशन है कि अमेंडमेंट कर सकते हो तो अमेंडमेंट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या है ये तो हम अगली वीडियो में समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर रहता है इसके ड्यूरेशन कितनी रहती है, ड्यूरेशन का मतलब टाइम पीरियड कितना है, किसी भी लॉ के लागू होने के बाद उसका कितना टाइम पीरियड रहेगा भाई, कितने साल तक रहेगा। देखो कोई भी बिल या सॉरी कोई भी लॉ तब तक लागू रह सकता है जब तक उसमें कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी उसमें किसी प्रकार का रिफॉर्म या किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर देती, तब तक वो आपके लिए लॉ बना रहेगा और आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एग्जाम्पल, क्या है भैया, एग्जाम्पल सीधा सा है, आईपीसी आप जानते हो, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है। इंडियन पेनल कोड एक ऐसा लॉ था जो कोई भी क्रिमिनल है उनको किस हिसाब से पनिश करना चाहिए, कौन से ठीक है, उन्होंने कोई क्राइम किया तो उस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, तो ये आईपीसी के अंदर सब कुछ मेंशन है ऑलरेडी, तो ये एक प्रकार का लॉ है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है लॉ के बारे में, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इजीली, हाँ। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो बिल है, एक्ट है, और न जाने कितने टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आपको पहले बता दूं बिल, एक्ट और लॉ तीनों अलग अलग है, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।